बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो जितना अधिक पढ़ेगा वो उतना ही दहाड़ेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। गोरखपुर से एक विशेष खबर। माता के निधन उपरांत होने वाले रीति रिवाज को छोड़ राजेंद्र कुमार द्वारा शिक्षा के बढ़ावा हेतु विद्यालय के गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित की गई। छात्र खुश दिखे। दरअसल विकासखंड खोराबार के रामपुर डाणी निवासी राजेंद्र पुत्र गजराज की माता का निधन 27 नवंबर को हुआ था। खुले विचारधारा के राजेंद्र द्वारा दाह संस्कार के बाद अन्य रीति रिवाज को छोड़ते हुए कुछ अलग करने का मन बनाया गया और इसी के तहत आज कंपोजिट विद्यालय रामपुर के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा सामग्री का वितरण किया गया। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि भारत अभी शिक्षा के क्षेत्र में उतना विकास नहीं कर सका है। शिक्षा में और उन्नति की आवश्यकता है और हमें रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़ते हुए आगे आने की आवश्यकता है। शिक्षा को और आगे ले जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में शिक्षा शेरनी का दूध है और इसे जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। स्कूल की हेडमास्टर सरिता गुप्ता द्वारा गरीब छात्रों के हित में इसे सराहनीय कदम बताया गया। मौके पर पहुंचे तहकीकात न्यूज़ टीम से राजेंद्र से बात हुई और आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और स्कूल के हेडमास्टर से भी बातचीत की गई और बातचीत में स्कूल के हेडमास्टर ने कहा। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कृपाशंकर चौधरी। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़। बदलते भारत की बहुत सी तस्वीरें हैं जो बदल रही हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों के मन में तमाम तरीके के बदलाव भी देखे जा रहे हैं। वर्तमान समय में गोरखपुर के एक ग्रामीण अंचल में मौजूद हूँ और वहाँ पर भी एक बदलाव मुझे देखने को मिला और मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को भी मैं उस बदलाव से रूबरू कराऊँ। हमारे बीच में गोरखपुर के खोराबार विकासखंड के क्षेत्र एक रामपुर डाणी ग्राम सभा है, वहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनसे मैं चाहूँगा कि आपकी मुलाकात कराऊँ और उनसे जानूँ कि वर्तमान समय में आखिर क्या बदलाव हो रहा है। उनसे मैं जानता हूँ और पूछता हूँ। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? राजेंद्र जी आपका शुभ नाम है और यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर डाणी के। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि ये विद्यालय है, विद्यालय में आपके द्वारा कुछ वितरित किया गया है बच्चों के लिए। किस उपलक्ष्य में आपने वितरित किया है? बच्चों को कुछ कापियाँ मैं दे रहा हूँ, दिया हूँ, तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी तरह से पढ़ें और लोग भी इससे जो है कुछ प्रेरित हों, इसलिए मैं सब काम किया हूँ। किस ओकेजन पर आपने क्या सोच कर आपने? हमारी माता जी का देहांत हुआ तो हमने बोला वो बाकी कुछ न करके ये काम किया जाए। अच्छा, मतलब कि बहुत से लोग जिसको मान रहे हैं कि अंधविश्वास है, घंट मानना है और ये सब चीज़ें हैं, उन सब कार्यों को आपने नहीं किया। नहीं उसके किया। बदले आपने अपने गांव के जहां पर तमाम जगहों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए आपने शिक्षा सामग्री का वितरण किया। हाँ। तो ये ऐसे शिक्षा सामग्री ही वितरित करने का आपके मन में क्यों जगा है बात? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो जितना अधिक पढ़ेगा वो उतना ही दहाड़ेगा। अच्छा, उसको सोच करके आपने तो यहाँ के बच्चों को भी शिक्षा के लिए आपने वितरित किया और आप चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ के बच्चे पढ़ करके उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विद्यालय की हेडमास्टर हमारे बीच में मौजूद हैं और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर सराहनीय कदम ग्राम सभा के एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने लीग से हट करके, हमारे बड़े भाई साहब ने लीग से हट के कुछ काम किया और बच्चों को वो चीज़ दिया जिसकी उनको बहुत ज़रूरत थी। ये ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, इनके पास अक्सर कॉपी पेन नहीं रहता है, तो आज ये बच्चे पाके भी बहुत खुश हुए हैं और इन्होंने एक नया कदम उठाया है ग्रामीण बच्चों के ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा ये और बहुत सराहनीय कदम है भाई साहब का। ऐसा इस तरीके का कदम लोग उठाएं तो और भी लोग उठाएं तो कैसा लगेगा? कैसा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए कि अगर हम बच्चों के किसी भी क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा के लिए अगर कुछ करते हैं तो इससे बेहतर क्या है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा, हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने देखा कि ग्राम सभा के एक व्यक्ति के द्वारा इस तरीके के कार्य किए गए और वो लीक से हट कर कर रहे हैं। तमाम लोग उन चीज़ों को दूसरे रूप में भी देखते हैं कि आखिर जो सिचुएशन, जैसा कि हमने बताया आपको कि माँ का देहांत हुआ, उस देहांत के होने के बाद जो कर्मकांड वर्तमान समय में कुछ लोग उसको आडंबर मानते हैं, ढकोसला मानते हैं और कर्मकांड लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उससे हट करके इनके द्वारा काम किया गया। ये इसलिए किया गया कि इसे त्याग करते हुए वह जो पैसे खर्च हो रहे हैं, इधर से उधर खर्च हो जाते हैं, आपका अपना मानना है कि वो पैसे खर्च हो जाते हैं, उसको वास्तव में भारत के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षा है, उस क्षेत्र में कैसे हम खर्च करें, उसका पूर्ण से सदुपयोग आपके द्वारा किया गया है। हमने देखा यहाँ पर गोरखपुर में भी एक छोटा सा बदलाव होते हुए। मैं कृपाशंकर चौधरी, गोरखपुर से रत्नेश कुमार के साथ। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।